नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव बदस्तूर बरकरार है। खबर है कि अभी भी वो आर्मी वहां पे बढ़ा रहा है। इस बीच मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की जो मुलाकात हुई और 5 पॉइंट पे जो सहमति बनी, उसके बाद से चीनी सरकारी मीडिया भारत के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का सरकारी अखबार है, उसके संपादक ने पहले ये ट्वीट किया कि भारतीय सेना के लिए सर्दियों में वहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा, उसके पास तंत्र नहीं है जो उसको रसद पहुँचा पाएगी, एक एक करके मारे जाएंगे। और बाद में ग्लोबल टाइम्स ने ये ट्वीट करना शुरू किया कि भारत के ऊपर ये डिपेंड करता है, चाइना ने और भारत ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आगे जा कर के सहमति बना ली है कि कैसे इसको लागू करे। लेकिन उसमें कहीं पर भी 5 मई से पूर्व की स्थिति बहाल करने, पेंगोंग लेक के जो फिंगर 4 से लेके 8 तक चीन बैठा हुआ है, उसे पीछे हटने की बात नहीं है। ड्रैगन ये उम्मीद कर रहा है कि भारत ने दक्षिणी छोर पे जो बढ़त बनाई है वहाँ से वो पीछे हट जाए, लेकिन चीन पीछे नहीं हटेगा। ये संकेत दे रहा और वार मॉन्गरिंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, यानी कि परिस्थितियों में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। पूर्व मेजर जनरल के सिन्हा इस पूरे मामले को कैसे समझा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इनको जरा सुनिए। ये कोई आप अपनी मनगढ़ंत बात तो कह नहीं रहे हैं। ये बातें जो हुई हैं, इसको हम लोग कहते हैं टर्निंग ऑफ फ्लैंक्स। इसको कहते हैं एक प्रोएक्टिव ऑपरेशंस एंड टर्निंग ऑफ द फ्लैंक, एंड इसको प्रोएक्टिव ऑपरेशंस भी कहते हैं हम, और क्विड प्रो को ऑपरेशंस। इस चीजों को करते हुए ये कार्रवाई शुरू हुई थी 25 तारीख से, और आपने देखा 29-30 की रात और 30-31 की रात पूरा उसको कहते हैं टेबल को टर्न कर देना। टेबल टर्न, ये बात जी हाँ, टेबल टर्न्स होते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ये आपका इतना मास्टर स्ट्रोक यदि आपको इस जगह मिलेगी मॉडर्न वॉरफेयर में, तो आप इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है जिसको सामरिक चीजें पता है। ये ऐसा नहीं कि एक चोटी पकड़ लिया, आपने बताया 30 चोटियां। ये तो इलाका जो शुरू होता है, ये पूरा सेक्टर जो है, सेक्टरों को यदि आप बांटते हैं तो 3 सेक्टरों में, आप चिसूल सेक्टर की बात कर रहे थे, इसके अलावा डेमचौक का इलाका है और उसके आगे के इलाका यदि आप लेते हैं 1750 किलोमीटर का ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में जो मिडिल सेक्टर है और उसके फर्दर टोटल टर्निंग है। और दूसरा जो फ्लैंक टर्निंग हुई है वो डीबीओ में हुई है। डीबीओ के अंदर में आपको पता होगा, क्योंकि छोटी चीजें और सामरिक चीजें बहुत अच्छी तरह से सैड मॉडल के ऊपर में ये समझा दिया है आशीष सिंह ने। मैं जो आपको बता रहा हूं बड़ी चीजें, जो बड़ी चीज कहते हैं जब आप लेफ्ट साइड से टर्न करते हैं फ्लैंक को, वो हमने किया है डीबीओ में, जब बैटल ग्रुप लगाया है, डायरेक्ट थ्रेट किया है। तो ये देखिए, आप अपनी पोजीशन को इतने स्ट्रांग पोजीशन पे लगे हैं। एक ऑफेंसिव डिफेंस का हमने पहली बार हुआ है 58 ईयर्स के बाद, और पीछे कौन सा बैकअप हो रहा है? बैकअप सॉलिड हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, हमारे एपीसीज हैं। यह चाइना को मैं कहता हूं रिट्रीट एंड रिकॉल करना नहीं देना चाहिए। हम इस पोजीशन में फिर कभी नहीं आ पाएंगे। ये इतनी बड़ी जीत है, आप बिना गोली फायर किए हुए एक जान नहीं लूज किया हम लोगों ने इस दौरान। एक गया है हमारा स्पेशल फोर्सेस का, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमने, एक स्पेशल फोर्स एसएसएफ की। उसके बाद आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। आप देखिए, यम कपूरा वॉर यदि आप सुने होंगे, यम कपूरा वॉर की स्थिति से भी बड़ी है जो स्थिति में हम लोग आज पहुंचे हैं, और ये छोटी चीज नहीं है। हाँ, लोग इसके मखौल उड़ा सकते हैं, लोग इसके ऊपर सवाल तो अब दुनिया की सामरिक दृष्टि जो जानता है वो कर सकता है। जितने भी सामरिक दृष्टि का छोटा भी ज्ञान रखते हैं उनको इन बातों का पता होगा किस तरह से आप फिंगर 4 में चढ़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप सुनेंगे फिंगर 5, 6, 7, 8 इनकी चोटियों पे हम पहुंचे होंगे। और पूरा का पूरा टर्निंग ऑफ फ्लैंक एंड टर्निंग द गेम इन दिस एरिया। इसके अलावा मिडिल सेक्टर में आपने सुना होगा, तो जैसा कि आपने सुना कि भारतीय सेना ने इतिहास रचा है, न भूतो न भविष्यति। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था चीनी बॉर्डर पे, जिस इलाके में जाके भारतीय सेना जम करके बैठ गई है। यही वहाँ की सरकारी मीडिया और चाइनीज सरकार की बौखलाहट का कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं। और चीन जो है धमकी दे करके या
अपनी फोर्स बढ़ा करके भारत पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने जो बढ़त बनाई है उससे वो पीछे हट जाए। लेकिन भारत भी इस बात पे कायम है कि जब तक 5 मई से पूर्व की स्थिति बहाल नहीं होती तब तक पीछे हटने का सवाल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बातचीत से इनकार नहीं किया जा सकता, बातचीत होती रहनी चाहिए, लेकिन पीछे भारत तभी हटेगा जब चाइना पीछे हटेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें